Hi, I am your executor Deeptikan Pudiyari. In this class, we are going to learn IPAC naming of organic compounds. Okay, let's see. IPAC naming, IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. मतलब क्या है ना, ये एक ऐसा यूनियन है जो कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देता है. ओके, हाउ मच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर इन आवर सराउंडिंग्स. लेट्स सी. एक कार्बन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक कार्बन कंपाउंड. मतलब क्या है ना, ऐसा कंपाउंड जहां पर सिर्फ कार्बन, है, सिर्फ कार्बन नहीं, जहां पर कार्बन है. लेट्स सी एग्जांपल क्या हो सकता है. C6H12O6, CO2, C6CH4 एक्सेट्रा. जहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है वो एक कार्बन कंपाउंड हो सकता है. जहां पर भी जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बन कंपाउंड माना जाता है, उसको कार्बन कंपाउंड बोला जाता है. सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है ना, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जो भी एलिमेंट्स हैं वो मिलकर रहते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है. एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो इसको ले सकते हैं, ग्लूकोज को, C6H12O6. हमारे यहाँ पर भी इसको भी ले सकते हैं. कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, कंपल्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. CH4, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, COH एक्सेट्रा. मतलब जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हो सकता है. ओके, लेकिन थर्ड में आएगा हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स कौन है, ऐसे कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स which contains कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ओके, मतलब वहां पर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सकता है. CH4 और एक हो सकता है CH, मिथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, C2H2, C2H4 एक्सेट्रा हो सकता है. यहाँ पर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सकता है. ओके, अब हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे हो सकता है. पहले हम देख लेते हैं रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, मतलब कितना लंबा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है. ओके, रूट वर्ड्स मतलब एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम मेथ, 2 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे मेथ प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो नानो, नॉन, सॉरी नानो नहीं, नॉन, सॉरी 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक एक्सेट्रा, 11 कार्बन होगा तो ऑन डेक, 12 कार्बन होगा तो डू डेक एक्सेट्रा चलेगा. लेकिन हमारे पास 9 और 10 तक काफी. ओके, फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है. वहां पर
फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या क्या है। ओके, फंक्शनल ग्रुप में पहले आएगा हैलोजन ग्रुप। फर्स्ट में आएगा हैलोजन। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आएंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ओके, मतलब उसको हम बोलते हैं हैलो। मतलब क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या बोलेंगे? क्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन एटसेट्रा। मतलब ये जो उनका जो नाम है उन प्रीफिक्स के तरह यूज किया जाता है, प्रीफिक्स में यूज किया जाता है हैलोजन ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप है हमारा फंक्शन ग्रुप अल्कोहल। ओके, उसका नाम है अल्कोहल। उसका फॉर्मूला क्या है? OH। ओके, और उसका जो आईपैक नेमिंग में उसका जो नाम लिखा जाता है OL। ओके, ए यूज होता है सफिक्स में, किसी भी कंपाउंड को लिखने में उसको सफिक्स में यूज किया जाता है OL। ओके, थर्ड में आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ओके, उनका आईपैक नेमिंग क्या है? AL। ये भी सफिक्स में यूज किया जाता है। फोर्थ में आएगा कीटोन। उनका जो आईपैक, उसका जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O। ओके, उनका जो आईपैक नेमिंग में जो नाम लिखा जाता है उनको ONE1 जैसे लिखा जाता है, वो भी सफिक्स में यूज होता है। और फिफ्थ में है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिलिक एसिड, उनका जो आईपैक स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH, उनका आईपैक नेमिंग जो है ओइक एसिड। ओके, ये भी यूज होता है सफिक्स में। ओके, और एक चीज बता रहा हूं, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? ANE। उनका नाम लिखा जाता है ANE। कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है तो उनका नाम लिखा जाता है ENE। कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उनका नाम लिखा जाता है YNE। ओके, समझ में आ रहा है? ये फिर ऐसा है, देखते हैं एक सिंपल एक कार्बन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हेक्सेन। ओके, हेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। लास्ट में लिखा हुआ है ANE। मतलब ANE मतलब हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट विल सैटिस्फाई द वैलेंसी। मतलब यहाँ पर इस कार्बन के एक यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, और जहां पर बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ओके ओके, ओके, इट्स ओवर। ये बन गया हमारा हेक्सेन। लेट्स सी, एक एक करके देखेंगे। मीथेन, मीथेन में इथेन बनाते हैं। इथेन, ETHAN, इथेन। इथेन मतलब कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के बीच में ANE है तो नाम में ANE है तो दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके, सेटिस्फाई हो गया। CH3 CH3, ये हो गया हमारा इथेन। CH3 CH3। अब हम बनेंगे इथिन। इथिन देखते हैं, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, होगा क्योंकि यहाँ पर ENE है। ओके, यहाँ पर हो गया CH3 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 CH3, ये हो गया इथिन। अब हम बनाएंगे इथाइन। मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सॉरी, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ENE है। ओके, इथाइन। अब हम बनाएंगे इथाइन। मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सॉरी, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ENE है। ओके,
यहाँ पर कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी है वो पेंटावैलेंस में चला गया था, सॉरी बाय मिस्टेक। कार्बन का टेट्रावैलेंसी एक दो, इस कार्बन का एक दो एक दो चार हो गया, इस कार्बन का एक दो तीन, ये हो गया चार, मतलब CH2 CH2। यहाँ पर इथाइन का क्या होगा, देखो एक कार्बन यहाँ पर है, एक दो तीन एक चार, CH4 CH CH ट्रिपल वन CH, ये हो गया इथाइन का फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही बनता है कोई भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग चलता है। ओके, लेट्स अब हम देखेंगे जहां पर जो हम कार्बन कंपाउंड बना रहे थे, अब हम देखेंगे वहां पर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में देख रहे थे, अब डबल बॉन्ड में चलेंगे, देखते हैं क्या आता है। ओके, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड। ओके, ये चार कार्बन लेते हैं हम, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, और यहाँ पर भी एक कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड डाल देते हैं। ओके, ये भी चार कार्बन का कंपाउंड है, ये भी चार कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो यहाँ पर इस कार्बन का वैलेंस सेटिस्फाई करेंगे CH3, इस कार्बन का अब 1 2 और CH2, यहाँ पर ये 1 2 3 CH, यहाँ पर दो है CH2, यहाँ पर CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है तो CH3। ओके, इससे कुछ आएगा तो फिर हम कार्बन का नंबरिंग करना पड़ता है हमको। कार्बन नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां पर भी डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, वो मतलब उनको मिनिमम नंबर दिया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर मिनिमम नंबरिंग देना चाहिए, मतलब जहां पर वो उसको लीस्ट नंबरिंग दिया जाता है। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, नहीं यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ओके, समझ में आया, 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है तो मैथ है तो प्रो ब्यूट, ब्यूट आएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पर है, एक 1 नंबर कार्बन पे 1 ENE, ब्यूट 2 ENE, ब्यूटीन। ओके, ये कार्बन का नाम हो गया ब्यूट 2NE। इस कार्बन का नाम देखते हैं कैसे होता है। यहाँ से शुरू करेंगे, डबल वन को मिनिमम नंबर देना है 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4, जहां से भी शुरू करते हैं सेम आता है, और इसे लिख देते हैं। और ये भी चार कार्बन का है ब्यूट। देखो फिर नंबरिंग देना है, कार्बन डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे तो 2, यहाँ से शुरू करेंगे 3, नहीं 2 आएगा, मतलब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। ब्यूट 2 ENE, दो नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। समझ में है, ब्यूट 2NE, ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 2NE। फिर इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देते हैं, ये हो गया C4, इनका फॉर्मूला क्या हो गया 1 2 3 4 C4, H कितना देखते हैं, गिनते हैं 2 3 3 2 5, न 3 2 5 5 3 8, C4H8। ओके, इनका जो फॉर्मूला हुआ C4H8। फिर इनका जो फॉर्मूला देखते हैं, इनका क्या फॉर्मूला आता है, इनका आता है C4H8, देखो गिन लो, C4H8 3 4 5 3 8, C4H8, यहाँ पर भी C4H8। मतलब मोलिकुलर इन दोनों में क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इससे कुछ स्ट्रक्चर होगा तो उनको क्या बोला जाता है, आइसोमर्स। उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, आइसोमर्स। ओके,
मतलब फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, ये इनको ही बोला जाता है आइसोमर्स। ओके, अब हम एक अलग एक कंपाउंड बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें। कार्बन 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 कार्बन, ये भी एक कार्बन, एक भी एक चेन हो गया। यहाँ पर एक बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ एक एक 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया, ये भी एक 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। यहाँ पर वैलेंस सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं CH3 CH2 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 CH3। ओके, यहाँ पर देखते हैं CH3, यहाँ पर CH2 1 2 3 4, 3 ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। यहाँ पर H, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3। ओके, हो गया वैलेंस सेटिस्फाई। अब हम देखते हैं इनका नेमिंग करते हैं, इनका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने से क्या होता है ना, यहाँ पर जब नेमिंग करेंगे पहला जो होता है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना पड़ता है। चूज करेंगे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब यहाँ पर अब नंबरिंग देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन का फर्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना, फिर कार्बन का नंबरिंग देना, फिर उसके बाद है मिनिमम नंबरिंग, नंबरिंग किसको देंगे हम उसको चेक करेंगे। फिर अब हो गया, इसका नाम देते हैं, क्या होता है 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट। ओके, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ANE, पेंट ANE, मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेन। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है। हम ऐसे चूज कर सकते हैं, कैसे भी चूज कर सकते हैं, मतलब इसको चूज कर सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब नहीं तो ऐसे इसको चूज कर सकते हैं। ओके, जहां जहां से भी हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है। ओके, फिर उसके बाद नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देते हैं। फिर जो ब्रांच में है ये जो हो गया, ये अब क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब जो CH3 जो बना, अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब जो CH3 अब यहाँ पर था वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो मेन ब्रांच में नहीं है। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग दिया जाता है, याद रखना। सब्स्टिट्यूएंट को जब कार्बन चेन बनाते हैं, कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के बाद जो बच जाता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ओके, वहां पर जब जब नंबरिंग देना शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग दिया जाता है। फिर हमको नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा यहाँ से 1 2 3 4। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पर कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब उनका नाम क्या जाता है ब्यूट। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट, ब्यूट। फिर सारे के सारे में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE, मतलब। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम नहीं लिखा है, देखते हैं अब सब्स्टिट्यूएंट जहां पर प्रेजेंट होता है उसको कैसे नाम दिया जाता है, देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जब CH3 होगा उनका नाम लिखा जाता है मिथाइल। ओके, CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, आई होगा तो आयोडो, NO2 होगा तो फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो। ओके, ऐसे होता है नेमिंग। मतलब क्या होगा, अब ये हो गया तो हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूट। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे, मतलब मिनिमम नंबर दे दिए। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 में आएगा, लेकिन हमको मिनिमम नंबर देना है 2 में, ब्यूट 2। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको प्रीफिक्स में यूज किया जाता है जनरली। ओके, ब्यूट 2 ANE और ब्यूट
है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, मतलब मिथाइल नेम क्या हो गया इस कंपाउंड का, मिथाइल ब्यूट 2 एनी, मिथाइल ब्यूट 2 एनी। समझ में आया अभी? और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सी 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 4 कार्बन का, यहाँ पर भी 4 कार्बन का ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है, CH3 CH2 CH2 CH3 तो हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है, यहाँ पर भी बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है 1 2 3 4, मतलब ब्यूट एनी ब्यूटेन। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है 1 2 3, और कितना कार्बन का कंपाउंड है, ब्यूट 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट, ये 1 2 3 4। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट में रूप में रह गया है, ये जो सब्स्टिट्यूट में रह गया है उसको क्या बोलेंगे फिर, मिथाइल ब्यूट 2 एनी। ओके, लेकिन इनका नाम अलग हो गया, इनका नाम भी अलग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सॉरी फॉर्मूला क्या है देखते हैं। C4 5 7 7 3 10, C4H10। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, C4H, यहाँ पर भी 10 है, C4H10। देखो यहाँ पर फॉर्मूला समान सेम हो गया, फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसको ही बोलते हैं हम आइसोमर्स। समझ में आया? मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनको भी बोलते हैं हम आइसोमर्स।